ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुषभंगिनी माँ भगवती गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप घर बैठे नित्य स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय जो प्रारंभ हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही है जिसका पालना करने से मनुष्य अपने आप में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिविध ताप से सुरक्षित रहता है। हमारे जीवन में कभी कभी बहुत ही अधिक आध्यात्मिक संताप होते हैं। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है आत्मानम अधिकृत्य यज्जायते तत् आध्यात्मिकम, आत्मा को आश्रय करके जो दुख संताप होता है उसका नाम आध्यात्मिक है। आत्मा का अर्थ है शरीर, मन, इंद्रियों के आश्रय से जो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो। मानसिक पीड़ा बोलते हैं कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। आप नहीं चाहते फिर भी आपके मन में तरह तरह की कामनाएं होती हैं। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, इसी का नाम कामना है। ये कामना एक ऐसी कांटा है, ये कांटा जब तक आपके चित्त में है तब तक शांति मिल नहीं सकती। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाए तो जब तक वो कांटा निकाला न जाए तब तक उसे पीड़ा होती है। सारा ध्यान उसी कांटे की तरफ जाती है। हमारी चेतना शक्ति उसमें उलझी रहती है। अब 25 कांटों को निकालने के लिए हम एक कांटा लेते हैं और न चाहकर भी उस कांटे को पैर में चुभोते हैं। तकलीफ होती है, कई जगह चुभो कर बड़े परिश्रम से कष्ट के द्वारा सारे कांटों को निकाल फेंकते हैं। ऐसे हमारे चित्त में अनादिकाल से कामनाओं की कांटा पड़ी हुई है। जब तक आप कामनाओं की कांटा को नहीं निकाल फेंकते हैं तब तक लाख प्रयास कीजिए, आत्यंतिक शांति मिल नहीं सकती है। तो कामनाओं की कांटा को निकालने के लिए एक और आपको कांटा लेना पड़ेगा। वह कांटा है उपासना, सत्कर्म या कोई विशेष नियम। यह भी एक तरह से कांटे के समान आपको कष्टप्रद लगता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना,
ठंडे जल से स्नान करना, इसके बाद आसन प्राणायाम करना, ध्यान करना, जप करना, देवोपासना करना। पर यह जो एक तरह की उपासना, भक्ति, साधना की कांटा है, तपस्या की कांटा है, यह अनादिकाल के लाखों अरबों खरबों वर्ष चले आ रहे जो कामनाओं की कांटा है, इन तमाम कष्टों को, कांटों को, अविद्या, वासना, कामना को उखाड़ फेंकने वाला है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिस नियम पर चलने के बाद आपके चित्त वृत्ति शांत हो। जब तक चित्त में विक्षेप है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। और मल दोष की निवृत्ति के लिए आप जानते ही हैं, निष्काम कर्म करना पड़ता है। और विक्षेप को दूर करने के लिए हमें उपासना, भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे ही मल विक्षेप दूर हो जाएं, तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है। कौन सा ज्ञान? तो आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, वेदांत ज्ञान। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान में भी असत्वापादिका एक शक्ति है, अभानापादिका। तो सत्वापादिका का नाश तो परोक्ष ज्ञान से होता है, श्रवण से होता है। और अभानापादिका कि ब्रह्म तो है परंतु अनुभव में नहीं आ रहा है। शास्त्रों को सुनते सुनते आप इस निश्चय तक पहुंच चुके हैं कि परमात्मा है, भगवान ईश्वर है। परंतु भगवान ईश्वर परमात्मा है ऐसा निश्चय होने के बाद भी आपको अनुभव नहीं होता है। न में भांति, महसूस नहीं हो रहा, प्रतीत नहीं हो रहा, अनुभव पथ में नहीं अवतरित हो रहा है। अनुभव पथ में अवतरित करने के लिए आपको फिर मनन, निध्यासन करना पड़ता है, तब जाकर उसी का अनुभव होता है। शास्त्र श्रवण की तो बहुत बड़ी महिमा है। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। स्पष्ट ही वेदव्यास भगवान ने दुर्गा सप्तशती में कह दिया है, श्रुतम हरति पापानि। दुनिया की चर्चाओं को सुनने से हमारे चित्त में कुछ संस्कार, पाप ताप का संचय होता है। यदि आपने शास्त्रों का श्रवण किया, चाहे समझ में आए या न आए, इससे सारे पाप ताप से छुटकारा मिलता है, अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तथा आरोग्यम प्रयच्छति, और आपको परम आरोग्य की, स्वास्थ्य लाभ भी उपलब्ध होता है। तो देखिए, हम ब्रह्म सूत्र के भूमिका से चल रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, अनादिकाल प्रवृत्तिम आर्ष वचनम। ये आर्ष वचन है, वैदिक वचन है कि हम धर्माचरण करते हैं तो हमारी रक्षा करता है। धर्म च द्विविधा, धर्म दो प्रकार होता है, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। भारतीयानाम अस्माकम अयम धर्म सनातन। हम भारतीयों का जो धर्म है उसका नाम सनातन धर्म है। अब मन गढ़ंत धर्म से व्यावृत्त करने के लिए, हटाने के लिए आपको यहाँ पर वैदिक शब्द लगा दिया जाता है कि वैदिक सनातन धर्म। अस्य सनातन धर्मस्य प्रमाणभूतः ऋग्यजुः सामथर्वाणः चत्वारो वेदाः। सनातन धर्म की प्रमाणभूत ये 4 वेद हैं, ऋग्यजुः साम अथर्व वेद, 4 वेद हैं। 15वीं शाखा भी समुपेत ऋग्वेद। इस समय वर्तमान में
15 शाखाओं में उपलब्ध होता है आपका ऋग्वेद। एकोत्तर सत्संख्या का भी शाखा भी समयतो यजुर्वेद। 101 शाखाओं में विस्तृत यजुर्वेद। सहत संख्या का शाखा विस्तृत सामवेद। 1000 शाखाओं में विभक्त सामवेद उपलब्ध होता है। 9 शाखा विरायत अथर्ववेद और 9 शाखाओं में सुशोभित हो रहा है आपका अथर्ववेद। सर्वेपि वेदाः पूर्वोत्तर भागाभ्याम विराजन्ते। जो सारे वेद हैं ये बहुत अच्छी तरह से हमारे धर्म की जानकारी देते हैं। पूर्व भाग प्रवृत्ति धर्म, उत्तर भाग निवृत्ति धर्म उपदिशन्ति। जो वेद का पूर्व भाग है वह प्रवृत्ति मतलब कर्म उपासना का प्रतिपादक है। उत्तर भाग जो वेदांत है निवृत्ति परक स्वस्वरूप का ब्रह्म का प्रतिपादक है, जिसे श्रुति सबसे भी कहा जाता है। प्रवृत्ति धर्म अनुष्ठान योग्य। अनुष्ठान योग्य प्रवृत्ति धर्म होता है। अनुष्ठानम च अनुष्ठेय कर्मणाम सम्यक निर्णय बिना न संभवति। अनुष्ठान अनुष्ठेय कर्मों के निर्णय के बिना संभव नहीं होता है। निर्णय च वेद तात्पर्य अवगम अंतरा न भवति। वेद तात्पर्य अवगमश्च। निर्णय होता है वेद के तात्पर्य के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। वेद का तात्पर्य किसमें है, इस बात का निर्णायक उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी भी मंत्र का, वाक्य का, शब्द का, ग्रंथ का तात्पर्य किसमें है इसके निर्णायक हैं उपक्रम देखना पड़ता है, फिर उपसंहार, इसके बाद अभ्यास, बार बार कौन सी चीज़ें आई है, अपूर्व मतलब नई बात क्या है, फिर फल इसका किसमें, फल का कथन क्या है, 5वां अर्थवाद, 6वां उत्पत्ति मतलब तर्क। इस षड्विध इनको बोलते हैं षड्विध लिंग तात्पर्य ग्राहक वाक्य बोलते हैं। तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्व फल अर्थवाद उत्पत्ति इनको बोलते हैं तात्पर्य ग्राहक लिंग मतलब हेतु हैं। ये षड्विध ही तात्पर्य निर्णायक लिंगे जायते। 6 प्रकार के जो तात्पर्य ग्राहक हैं हेतु इनके द्वारा निश्चय होता है। वेदानां पूर्वभाग प्रतिपादितानि द्रव्य देवताद्यात्मक सर्वांगोपेतानि कर्माणि तात्पर्य लिंग विचार्य निर्णेतुं प्रवृत्ति धर्म प्रधानो भगवान जैमिनि अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादि भी अन्वाहार्य च दर्शनात् इत्यन्तैः सूत्रैः घटितं पूर्वमीमांसा शास्त्रं रचयामासः। कह रहे हैं कि भगवान जो जैमिनी है, जैमिनी ऋषि, अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा धर्म को जानना चाहिए इन सूत्रों के द्वारा। अन्वाहार्य च दर्शनात्, आखिरी सूत्र है अन्वाहार्य च दर्शनात् सूत्र है। यहाँ तक पूर्व मीमांसा का विचार किया है, प्रणयन किया है महर्षि जैमिनी ने। देखो जैमिनी कृत जो पूर्व मीमांसा है इसमें धर्माधर्म का निर्णय किया है। धर्म क्या, धर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, प्रायश्चित क्या है, इन सब को आप विस्तार से जानना है तो जैमिनी महर्षि प्रणीत जैमिनीय दर्शन पढ़ना पड़ेगा, जैमिनीय सूत्र पढ़ना पड़ेगा जो अथातो धर्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और अन्वाहार्य च दर्शनात्, यहाँ इस सूत्र में इसकी परिसमाप्ति होती है। उत्तर मीमांसा वेदांत को बोलते हैं, पूर्व मीमांसा बोलते हैं धर्मशास्त्र, जो धर्म का प्रतिपादक है। उपनयन संस्कारेण संस्कृतस्य त्रैवर्णिकस्य वेदाध्ययन अधिकारो भवति।
उपनयन संस्कार से जो युक्त है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, जैसे आज के ज़माने में विद्यालय में कुछ शर्तें अनुबंध होते हैं, उसके बाद ही विद्यालय में छात्र का प्रवेश होता है। ऐसे यहाँ पर भी ये बता रहे हैं, उपनयन संस्कार होने के बाद जो त्रैवर्णिक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छात्र बटुक, उनका वेदाध्ययन में अधिकार होता है। जैसे विद्यालय में भी योग्यता के आधार पर ही आप किसी विद्यालय में प्रवेश पाते हैं, ऐसे प्राचीन काल की व्यवस्थाएं थी। उपनयन संस्कार के बाद त्रैवर्णिक को वेदाध्ययन करवाते थे, अधिकारी बनता था। अधीत वेदस्य एवं प्रवृत्ति धर्म विचार अधिकार सिद्ध्यति। जिसने वेदाध्ययन कर लिया है वही अनुष्ठान का अधिकारी बनता है। वेदाध्ययन संपन्नो धर्म विचार अधिकारी इति प्रदर्शितुम। जो वेदाध्ययन से संपन्न है वही जो है ना अधिकारी है, इस बात को दिखाने के लिए कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्दस्य वेदाध्ययन अनंतर्यम अर्थ इति गण्यते। उपवर्ष सवर प्रवृत्ति भी संप्रदाय विधि भी। कहते हैं कि उपवर्ष महर्षि और सवर स्वामी, इन लोगों ने बहुत विस्तार से धर्म पर चर्चा किया है, विचार किया है, इसको आप देख सकते हैं। धर्म विचारानंतरम कर्माणि यथा विधि अनुष्ठाय ऐहिक आमुष्मिकम वा फलम लब्धव्य। धर्म विचार करने के बाद, धर्माधर्म का विचार करने के बाद यथा योग्य यथा विधि अनुष्ठान करके श्लोक और परलोक की फल की प्राप्ति होती है। धर्मो विचारेण ज्ञात सन एव न फलम ददाति अपितु अनुष्ठान अपेक्षेव। धर्म अधर्म का मात्र ज्ञान से फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपने कृषि का ज्ञान कर लिया, इतने मास से घर में अनाज नहीं आता, उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही धर्म का बोध होने के बाद आपको इसके बाद अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। अनुष्ठानम च पुरुष तंत्रम। अनुष्ठान पुरुष मतलब मनुष्य के अधीन है। तंत्रम का अर्थ अधीनम, मनुष्य के अधीन है। या अनुष्ठान करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ पर करें, किस प्रकार किया जाए। धर्म च साध्य तदहीनम च फलम नश्वरम। धर्म साध्य है, उसका अधीन फल नश्वर है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का गीता में प्रमाणिक वचन है। प्रमाणानुसारेण घटयंत्रवत् उपरि अधः च आवर्तमानः संसारे परिभ्रमन्ति प्रवृत्ति धर्म परायणः। घटयंत्रवत् ऊपरी अधः च, कभी ऊपर कभी नीचे, स्वर्गादि लोक में फिर मर्त लोक में। आवर्तमानः घूमता रहता है, संसार में चक्र काटता रहता है। यह तो धर्म का फल बता दिया, क्योंकि शास्त्र का निश्चय है यत् कृतकम तद अनित्यम। जो भी कृतक होगा वह अनित्य होगा। निवृत्ति धर्म प्रधानो भगवान बादरायण। और निवृत्ति धर्म प्रधान जो भगवान बादरायण हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादि भी अनावृत्ति शब्दात इत्यन्ते सूत्रे घटितम उत्तर मीमांसा शास्त्रम प्रणीनाय। कहते हैं कि वेदव्यास भगवान, जिसने कि धर्मानुष्ठान कर लिया, धर्म की जिज्ञासा कर लिया, जिससे धर्माधर्म का विवेक प्राप्त हो गया है, इसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करता है।
उसने निश्चय कर लिया कि जो भी कृतक है वह अनित्य है। ऐसा निश्चय होने के बाद वह जो शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य परमात्मा है उसकी जिज्ञासा करता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अनावृत्ति शब्दात ये आखिरी सूत्र है, वहाँ तक विचार करता है। घटितम उत्तरीमानसा शास्त्र प्रणीनाय, उत्तरीमान शास्त्र का प्रणयन किया वेदव्यास भगवान ने। नित्या अनित्य वस्तु विवेकादिवि मुमुक्षुत्वान्ते साधने संपन्नस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्म विचाराधिकारेति। नित्य अनित्य का विचार करता है कि नित्य क्या अनित्य क्या। नित्य अनित्य का विचार करने के बाद पुनः वह विवेक प्राप्त कर लेता है कि मोक्षा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। जो ब्राह्मण से मतलब ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्म विचार में उसका अधिकार होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अत शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतर्यम अथ इति वर्ण्यते संप्रदाय विदाम अग्रणी भी श्रीमद शंकर भगवत्पाद ही। अत शब्द का अर्थ है साधन चतुष्ट संपत्ति की बात। साधन चतुष्ट क्या होता है? विवेक, वैराग्य, मोक्षा, षट संपत्ति, क्षमा दमा इच्छा प्रति श्रद्धा समाधान है, षट संपत्ति है। तो साधन चतुष्ट मतलब विवेक, वैराग्य, मोक्षा और षट संपत्ति। इसके अनंतर जो है विचार करता है। अद्वितीय ब्रह्म विषय का विचारात्मक श्रवणेन, जो अद्वितीय ब्रह्म है उसके विचार का वो श्रवण करते करते अद्वैत ब्रह्म विषय प्रमाण विषयनी असंभावना निवर्तते। श्रवण करने से असंभावना नामक जो दोष है वह दूर हो जाता है कि अद्वैत ब्रह्म विषय प्रमाण विषयनी असंभावना, अद्वैत ब्रह्म के विषय में जो संशय होता है वह दूर हो जाता है। असंभावना ब्रह्म है नहीं या है तो कैसा अस्ति है नास्ति है, सारी ये जो है ना आपकी कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। श्रुतस्य ब्रह्मण शुद्ध अनुकूल तर्कानुसंधानात्मकेन मननेन अद्वैत ब्रह्मात्मक प्रेम विषयणी असंभावना निवर्तते। सुनने के बाद श्रुति के अनुकूल जो तर्क है उसका बार बार जब विचार करता है, तर्क के द्वारा जब मनन करता है तो अद्वैत ब्रह्मात्मक प्रेम विषयणी। देखो पहले क्या था? परमात्रिगत असंभावना दूर हुआ था श्रवण से। श्रवण से जो परमात्रिगत जो प्रमाता में असंभावना है वह दूर होता है। प्रमाता मतलब कि आपके अंतःकरण में जो संभावना है, ब्रह्म है नहीं है, अस्ति नास्ति इत्यादि जो कल्पनाएं हैं वह दूर होता है। और मनन से परमेय जो ब्रह्म है तद विषयक परमेय विषय में संभावना निवर्त दूर हो जाती है। ध्यान रखना, श्रवण से प्रमात्रिगत असंभावना की निवृत्ति, मनन से प्रमेयगत असंभावना की निवृत्ति। मतस्य ब्रह्मण अहम अद्वैत पर ब्रह्मैवस्मीति दीर्घकाल निरंतर निध्यासनेन देहादौ आत्म तादाद विषयनी विपत्ति भावना निवर्तते। और मनन के बाद जब अपने ध्यासन करते हैं दीर्घ काल तक एक ही विषय का चिंतन करते हैं तैल धारावत, तो विपरीत भावना है। क्या भावना है? देहादो आत्म, जो शरीर में अहंता ममता है, विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती है। असंभावना विपरीत भावना विरहिते निर्मले अंतःकरणे तत्त्वमस्यादि महावाक्य श्रवणजनिता अखंडाकारा वृत्ति उदेति। जैसे आपके चित्त से असंभावना भावना दूर हो जाते हैं निर्मल अंतःकरण में तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि,
अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इससे अखंडाकार वृत्ति उदय होती है। वृत्त्यात्मकेन अखंड साक्षात्कारेण प्रत्यक ब्रह्मैक्य विषयकम ज्ञानम बाधते। अखंड ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद प्रत्यक ब्रह्म जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है तद विषय का जो अज्ञान बाधित हो जाता है। अखंड साक्षात्कार होने के बाद प्रत्यक ब्रह्मैक्य विषयकम अज्ञानम, जो अज्ञान तक दूर हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो अज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसे संशय होता है, वो दूर हो जाता है कि भाई हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म ही हूँ, ऐसा निश्चय हो जाता है। अज्ञान बाधेन अज्ञान कार्यस्य ज्ञान प्रयुक्तस्य स्वदृश्य बाधो भवति। अज्ञान के बाद होने के बाद अज्ञान का कार्य, अज्ञान से युक्त जो भी कोई प्रपंच है, सारे नाम रूपात्मक प्रपंच का बाध हो जाता है। यही वह अद्वैत ब्रह्मात्मना स्थित सन कृतकृत्यो भवति। यहीं पर अद्वैत ब्रह्मात्मना स्थित होकर कृतकृत हो जाता है। इदं च अद्वैत ब्रह्म विषयकम वृत्ति ज्ञानम यथा वस्तु प्रमाणेन जायते इति ब्रह्मण ज्ञानम वस्तुतंत्रम। यह अद्वैत ब्रह्म विषयक जो वृत्ति ज्ञान है, यह जो अद्वैत ब्रह्म विषयक वृत्ति ज्ञानम प्रमाण जायते ब्रह्मण ज्ञान वस्तुतंत्रम, प्रमाण के साथ होता है, वह वस्तु तंत्र है। क्रिया तो पुरुष तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। जो चीज़ जैसी होगी, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान होगा, इसका नाम है ज्ञान है वस्तु तंत्र अधीन। और क्रिया है पुरुष तंत्र, अनुष्ठान आदि आप करें या न करें। आपके हाथ में फूल है, अब फूल को फेंकें, भगवान के ऊपर चढ़ाएं या फेंकें, या लें या न लें, आपके ऊपर है। फूल जैसा वैसा ज्ञान होगा, वस्तु तंत्र है। फूल नहीं कुछ और है तो कुछ और ज्ञान होगा, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान। परंतु यह जो क्रिया है हमेशा पुरुष तंत्र होती है, मनुष्य के अधीन होती है। क्रिया करे या न करे, यह निश्चय कर लेना। यही वह अद्वैत ब्रह्मात्मा ही दर्शन कृत्य होती। इसी जन्म में अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर कृत्य हो जाता है। इदं च अद्वैत ब्रह्म विषयकं वृत्ति ज्ञानम यथा वस्तु प्रमाणे जायते इति ब्रह्मण ज्ञान वस्तुतंत्रम न तो पुरुषतंत्रम। जो वृत्ति ज्ञान यथा वस्तु प्रमाणे जायते, जो वस्तु से वैसी ज्ञान होता है, तो ज्ञान है वस्तु तंत्र, पुरुष तंत्र नहीं है। विचार ब्रह्म सिद्धम, ब्रह्म सिद्ध है न तो साध्यम। ब्रह्म क्या है? देखो, स्वर्ग आदि लोग तो साध्य है, साधन से प्राप्ति होती है। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है। मात्र आपको श्रवण मनन निध्यासन उपासना आदि के द्वारा अपने दोषों को आवरण आदि भंग करने हैं, तो ब्रह्म सिद्ध है। स्वर्ग आदि लोग साध्य, इस बात को आप गांठ बांध कर रखना, दोनों भ्रमित नहीं होना। धर्मो यथा ज्ञानांतरम क्षीण अपेक्षिता फलदान न तथा ब्रह्म। जिस प्रकार से धर्म का ज्ञान होने के बावजूद भी अनुष्ठान की अपेक्षा करता, वैसा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ज्ञानम सत अविद्या निवर्धति। ब्रह्म का ज्ञान होना अविद्या को निवृत्त करता है। बंध निवृत्तो ज्ञानम विहाय न अन्यद अपेक्षते। बंध के निवृत्त होने के बाद ज्ञान कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है। ब्रह्म ज्ञानस्य फलम मोक्षो नित्य। ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है, वह नित्य है। फलत उपाय तो विचार्य विषयता सर्वात्मना बिन सातत्व पूर्वोत्तर मीमांसा विद्धम। फल और उपाय, ब्रह्म सिद्ध हो गया, स्वर्ग साध्य हो गया,
फल हो गया। साधन भी अलग अलग है। धर्म का ज्ञान के बाद अनुष्ठान की अपेक्षा है, और इधर ब्रह्म के लिए मात्र श्रवण मनन निध्यासन साधन है। इस प्रकार से ज्ञान होने पर दोनों भिन्न भिन्न हैं, पूर्व उत्तरी मीमांसा भिन्न भिन्न है। अब यहाँ बता रहे उपनिषद के ऊपर। उपनिषद क्या? उपनिषद निर्गुणम ज्ञेयम सगुणम उपास्यम च ब्रह्म उपदिशन्ति। उपनिषद निर्गुण ब्रह्म को वर्णन करता है, जो ज्ञेय है। ध्यान रखना, निर्गुण ब्रह्म तो ज्ञेय है और सगुण ब्रह्म उपास्य है। इन दोनों बातों को उपनिषद उपदेश करता है। उपनिषदाम सगुण निर्गुण वाक्यानि सूत्र विचार्य निर्णति भगवान बादरायणः। उपनिषदों का सगुण निर्गुण वाक्य सूत्रों के द्वारा वेद व्यास भगवान निर्णय करते हैं। तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य का निश्चय करते हैं। उपास ब्रह्म विचार परम अन्य शास्त्रम नास्ति। जो उपास ब्रह्म है उस विचार के लिए अन्य शास्त्र नहीं है। निर्गुण ब्रह्म विचार कर तो अधिकारात सगुण ब्रह्म विचार कर तो अधिकारो भिन्न। सगुण ब्रह्म उपासनम कर्म समुचितम भवति तत्फलम च यथोपासनम ब्रह्म लोकादि प्राप्ति। कहते देखो जी, निर्गुण ब्रह्म का जो विचार करता है वह अलग है, सगुण ब्रह्म विचार करने वाले की अपेक्षा भिन्न है। सगुण ब्रह्म का जो विचारक है, उपासक है, कर्मों से समुचित मन युक्त होकर के उपासना करता, उसका फल भी ब्रह्मलोकादि प्राप्ति है। एवं सत्य अधिकारी द्वय साधारणेन ब्रह्म विचारांगभूत शब्दो वर्णनीय। शब्द अधिकारी द्वय के भेद से यहाँ भी विचार करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। न तो निर्गुण ज्ञेय ब्रह्म विचार मातन गुणम इति यद्यपि शिक्षम समुतिष्ठति तथापि कर्म विचारात् प्राक संध्या बंधन वेदाधनुष्ठानोपयोगी नियमार्थपेक्षितम तत्त नियमावगतिम स्वयं अविचारित तत्त नियम बोधक वेदवाक्या त्रैवर्णिका हितैषी वचन मात्रात् यथा संपादयन्ति तथैव ये सगुणं ब्रह्म उपासितुम् इच्छन्ति ये च कर्मठः अंगाबद्धोपासनानि कर्तुम् इच्छन्ति ये सर्वे तत्तदुपासनानुष्ठान प्रकारं विचारित एतत्शास्त्रेभ्य निवृत्ति निष्ठेभ्यो अवगतस्य अनुतिष्ठन्ति इति सर्वोदात्तम। कह रहे हैं कि देखो जी, यहाँ जो निर्गुण ब्रह्म विचार है वह तो किसी की अपेक्षा नहीं करता, सगुण वाले कर्म की अपेक्षा करते हैं। जैसे संध्या बंधन वेदाधनुष्ठान उपयोगी अर्थ अपेक्षा से तत्व नियम लेना पड़ता है, और जो कर्मठ हैं अंगाबद्धोपासना में लगे रहते हैं, उपासनाओं का फल भी अलग अलग है, ऐसा विचार के बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म विचार प्रधान साथ जो है उसमें मात्र ब्रह्म का ही चिंतन किया गया है। इस प्रकार से बड़े विस्तार से कहा गया है। अब शेष बातें आपको कल श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।